सो हमारे पहले पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो है none other than डॉक्टर अरुणा गुप्ता. She is a prenatal yoga expert and a health coach catering to various eminent people in town, and we have recently seen her on social media. So welcome ma'am, welcome to my podcast. Thanks. सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कैसा लग रहा है आपको रिसेंटली सोशल मीडिया पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था. एंड अब तो आदत हो गई है, रोजाना सुबह उठ के देखती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है. मैं रोज देखती हूँ उठ करके, एंड इट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग मी और दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो बड़ा मजा आ रहा है. हमें तो लगता था कि हम यंगस्टर्स ही आदी हो चुके हैं इन चीजों के, बट अब लग रहा है कि नहीं, ग्रेजुअली हम भी बहुत मजा ले रहे हैं इस चीज का. बहुत अच्छा लग रहा है. चलो गुड है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योग या योगा बेसिकली आजकल क्या होता है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन करंट लाइफस्टाइल? बेसिक फर्स्ट थिंग इज इट इज योग, YOG है ना. योगा ठीक है, फॉरेनर्स बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले यही करेक्शन करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी कम से कम इसे योग बोलना शुरू करें. अब बात आपने पूछी है कि आज की करंट लाइफस्टाइल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज की लाइफस्टाइल में. रीज़न कि आजकल का जो यूथ है वो सिर्फ भाग रहा है, कमाई के पीछे भाग रहा है, और कमाई के पीछे भागने के कारण उसको टाइम नहीं है. घर पे लेडीज़ भी, लड़कियां भी उतना ही काम कर रही हैं, तो दे डोंट हैव टाइम. तो वो कुकिंग भी नहीं करती हैं, फिर वो बाहर खाना खा रहे हैं, तो उनका पूरी बॉडी उनकी एक तरीके से खराब हो रही है. पेट खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है. तो दिस इज मैनिफेस्टिंग इनटू वेरियस डिजीजेस. तो योग अगर हम करेंगे तो तनाव मुक्त रहना आएगा, मन शांत होगा, और जो भी काम हम करते हैं वो तनाव मुक्त रह के करना सीखेंगे. तो योग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है आज के लाइफस्टाइल में. तो मैम जैसे मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने एक वर्ड पढ़ा था उसमें प्रीनेटल. सो व्हाट एक्चुअली प्रीनेटल इज? प्रीनेटल योग होता क्या है, और स्पेसिफिकली आप वही क्यों करवाते हैं ज्यादातर? प्रीनेटल योग का मतलब है कि जब एक लड़की कंसीव करती है तो वो जो 9 मंथ्स की जर्नी होती है जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता, योग प्रैक्टिसेस डन ड्यूरिंग जेस्टेशन एंड अप टू लेबर, इसको प्रीनेटल योग कहते हैं. मैंने इसको इसलिए चुना कि मैंने देखा मेरे 2 बच्चे हुए, नॉर्मल डिलीवरीज हुई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई. पर आजकल की लड़कियों को देखते थे कि भाई उनको डर लगने लगा था कि क्या पता हम लेबर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, हमारे तो बस की बात ही नहीं है. उनके अंदर वो नेगेटिविटी आ गई थी कि भाई हम लेबर को झेलना हमारे बस की बात नहीं है. तो उसका एक बड़ा रीज़न भी था उसके पीछे कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है. ना वो चक्की चलाती है, ना वो कुएं से पानी लेके आती है, ना घर में झाड़ू पोछा करती है, ना वो सिलबट्टे पे पीसती हैं. इनफैक्ट हमने तो ये देखा है कि अगर गली से बाहर भी जाना है तो एक्टिवा का इस्तेमाल करते हैं. वॉक बिल्कुल भी नहीं होती है. नहीं होता है. तो इसलिए कोई फिजिकल एक्टिविटी उनकी नहीं रह गई है, और खान पान की वैरायटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो बॉडी उनकी स्थूल होती जा रही है, पेन थ्रेशोल्ड कम होता जा रहा है. तो मैंने सोचा कि भाई ये सी सेक हर जगह में सी सेक सुन रही थी, तो मुझे गले नहीं उतर रहा था. और जब मैं अपनी PhD कर रही थी उस वक्त भी मैंने ये देखा कि सी सेक के बहुत सारे नुकसान हैं. तो मैंने कहा कि लेट अस वर्क इन दिस फील्ड. तो मैंने इस वजह से इस फील्ड में मैं आई कि नहीं, मैं लड़कियों में जागरूकता लाऊं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. दूसरी बात ये थी कि लोगों को लगता था अरे प्रेगनेंसी में तो हिलना ही नहीं चाहिए, बेड रेस्ट करो, ये मत करो, वो मत करो. अब उनको लगता है नहीं, प्रेगनेंसी में मैं सब कुछ कर सकती हूँ. वो खुशी खुशी आके खुद बोलती है मैम आज मैं शीर्षासन करूंगी. वो 5-5 मिनट शीर्षासन करती है खुद से. वो भी ऐसा नहीं कि तीसरे चौथे महीने में, 8वें 9वें महीने में, 7वें महीने में भी करती हैं. बट आपको नहीं लगता है कि प्रीनेटल योग थोड़ा सा रिस्की है? बिल्कुल नहीं है, रिस्की बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन रिस्की वहाँ हो जाता है कि कोई थोड़े बहुत वीडियो देख के इधर उधर से सीख करके उसने करवाना शुरू कर दिया, तो वो रिस्की हो जाता है. अगर आप एक्सपर्ट के पास आएंगे तो कभी भी रिस्की नहीं होगा. आपने ये बात बहुत सही बोली कि इधर उधर के वीडियो देखते हुए, तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि या आपके क्लाइंट्स में से या किसी फीमेल ने बोला हो कि हमने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा था, हमने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा था प्रीनेटल का, आप क्यों अलग करवा रहे हो? ऐसा कुछ फील हुआ आपको कभी? नहीं, ये तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए, जिसमें से एक केस मैं मेंशन करूंगी कि एक लड़की मेरे पास आई अपनी मदर के साथ में. तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेरे पास आई थी कि उसने घर पे ही, उनके कोई योग कराने वाले आते थे, उन्होंने कहा प्रीनेटल भी हम करवा देंगे. भगवान जाने उन्होंने क्या करवाया कि उनको बहुत ज्यादा पेन्स वगैरह हो गए, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड. तो पूरी फैमिली डर गई. तो उसकी मदर की फ्रेंड की बेटी ने किया था, तो उसने कहा कि नहीं आप अरुणा मैम के पास जाओ. तो जब वो मेरे पास आई है लड़की, मैं अभी नाम नहीं मेंशन करूंगी उसका, तो वो आई है तो इतनी डरी हुई थी. तो मैंने कहा बेटा आई विल नॉट चार्ज एनी फीस. आप यहाँ पे 10 दिन 15 दिन 20 दिन करो, द डे यू फील दैट यू आर सेटिस्फाइड और आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तब हम आगे सोचेंगे. क्लास ली मैंने, और उसके बाद मैं तो अपने कैबिन में आ गई थी. तो मैंने देखा तो वो फीस जमा करा के चली गई थी. एंड फिर उसके बाद उसने किया, उसकी बहन ने किया, उसकी फैमिली के और मेंबर्स ने किया. ऐसे ही एक बार जैसे मैं कुकून से भी जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे किसी ने, उन्होंने
उन्होंने बीच में किसी और को हायर किया था, तो उन्होंने करवाया। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपकी कोई असिस्टेंट करवा रही है क्या, क्योंकि 2 लड़कियां बहुत परेशान हैं, उनको बहुत पेन हो रहा है। तो बोले, मैंने कहा कि नहीं, आप अरुणा मैम के पास जाओ। तो बोथ ऑफ द गर्ल्स केम टू मी, फिर मैंने उनको एक्सरसाइज करवाई। तो प्रीनेटल इज नॉट एट ऑल रिस्की। शर्त इतनी सी है कि करवाने वाला जो टीचर है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस्ड। ओके। अभी ना रिसेंटली आपका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग सम मसल और बोन्स की आप कुछ बात कर रहे थे। हाँ। सो बहुत सारी फीमेल्स को ना एक प्रॉब्लम होती है, स्पेशली विमेंस को या वर्किंग विमेंस कह लें, या फिर जो 40-50 क्रॉस कर जाती है विमेंस, कि हम अगर वेट लिफ्ट करेंगे या किसी भी तरीके की होल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हमें मसल्स बन जाएंगी। तो वो वीडियो तो बहुत छोटा था आपका, बट आई वुड लाइक टू नो कि उस पर आप और कितना ब्रीफली हमें गाइड कर सकते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर विमेंस टू एक्चुअली लिफ्ट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आई डोंट नो ये कैसे ये बना हुआ है। पुराने जमाने की औरतें तो जब तक वो जिंदा रहती थी वो चक्की पीसती रहती थी। अब आप देखो कितनी भारी होती, उसको उठाती थी, रोज कुएं से पानी निकालती थी। आपसे ज्यादा वेट्स वो उठाती थी। आप शायद 4-5 किलो उठाओगे, वो 15 किलो की बाल्टी खींच के बाहर निकालती थी। तो वेट ट्रेनिंग हमेशा से रही है। लेकिन जो हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग की, तो जो मसल बिल्डिंग बॉडी बिल्डर्स करते हैं, दैट इज अ टोटल डिफरेंट ट्रेनिंग। वैसी मसल्स हमारी कभी भी नहीं बनेगी, बल्कि हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में रहेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे लड़की है चाहे लेडी है, उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। एंड बहुत हैवी वेट से करने की जरूरत नहीं कि हम 50 किलो उठा रहे हैं। एक अच्छा वेट 2 किलो 2.5 किलो, शुरुआत आप आधा किलो से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस हल्के वेट्स के साथ में रिपीटेशंस बढ़ाते हुए करें। उससे आपकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा। उसका रीजन है कि जैसे जैसे हम हमारी एज होती है, मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो आपसे ज्यादा बेटर कोई भी नहीं जान सकता है कि 1 इंच मसल और 1 इंच फैट को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज मसल मेंटेन करने में ज्यादा चाहिए होती है। तो इसके बारे में तो आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। टू एड ऑन दिस आई वुड से कि हमारे पास ज्यादातर जितने क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए, स्पेशली फीमेल्स, तो उनको ये लगता है कि सर हमें बस ये कम करना है, ये कम करना है, हमें मस्कुलर नहीं दिखना है। तो मैं ज्यादातर लोगों को यही कहता हूँ, स्पेशली फीमेल्स को, कि देखो आपको साड़ी पहनना है, सूट पहनना है, लहंगा पहनना है, 1 पीस पहनना है, कोई भी आप ड्रेस पहनते हैं तो आपका एब्डोमेन फ्लॉन्ट होता है। तो यू शुड फोकस मोर ऑन फैट लॉस रेदर देन जस्ट ऑन नंबर्स। यू शुड फोकस मोर ऑन मसल गेनिंग। जितना आप मसल गेन करेंगे उतना आप टोन्ड रहेंगे, उतना आप शेप में रहेंगे, उतना आप एनर्जेटिक फील करेंगे। सो जितना आपका मसल मास होगा उतना ही आपका बीएमआर अच्छा होगा, और जितना बीएमआर अच्छा होगा डेफिनेटली आपका कैलोरी आउटपुट उतना बेटर निकलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूंगी, अब खुद का ही एग्जांपल दे रही हूँ मैं। मुझे कोई चोट लग गई थी, तो मुझे बोला गया कि भाई ये मसल वीक हो गई है, तो थोड़े से दिन आप जिम जाओ। सारी जिंदगी से योग कर रही हूँ और बहुत अच्छा योग मैं करती हूँ। लेकिन जब मैं जिम गई हूँ, तो मैं 1 महीना गई होंगी जिम, मुझे ये लगा कि मैं उड़ने लगी हूँ। जो मेरा एक फैलाव मुझे अंदर से महसूस होता था, वो श्रिंक होके मुझे लगा मैं और यंग हो गई। मेरे आसन्स बेटर होने लग गए, आसन्स बेटर होने लग गए। एंड कई चीजों में मेरी जो होल्डिंग कम थी, वो मेरे आसन्स की होल्डिंग बढ़ गई। तो इट हेल्प्स इन योग प्रैक्टिसेस आल्सो। ओके। आसन्स करने में भी हेल्प मिलती है। नहीं, पर बहुत सारे योग एक्सपर्ट्स हैं मैम, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। मैंने खुद एमएससी किया है योगा साइंस योग लिविंग में। बट मैंने जितने लोगों से मैं मिला हूँ, ज़्यादातर योग एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप मसल ट्रेनिंग मत करो, आप जिम मत जाओ, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, आप टाइट हो जाओगे, तो आप आसन नहीं कर पाओगे। तो कैन यू प्लीज़ क्लियर दिस मिथ है या ये सच्चाई है? देखिए, ये किसी हद तक सच भी है और किसी हद तक मिथ भी है। सच इसलिए है कि अगर हम 6 पैक्स बना लेते हैं, तो हम यहाँ की मसल्स को इतना टाइट कर लेते हैं कि फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। या हम बॉडी बिल्डिंग टाइप्स की एक्सरसाइज करते हैं और उस लेवल की अगर हम मसल्स बना लेते हैं, तो हम आसन्स करने में हमें दिक्कत आती है। पर अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर हम कर रहे हैं, जिसमें 2-4-5 किलो वेट उठा के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्लैंक्स कर रहे हैं, तो उसमें आसन्स में कोई परेशानी नहीं आती। बहुत बार मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको जिम का इतना इंटरेस्ट है, कईयों को इंटरेस्ट भी होता है कि मैं, इट इज़ बोथ द वेज। कई लोग कहते हैं योग क्यों करें, मज़ा ही नहीं आता, स्लो लगता है, जिम करें। तो बेस्ट वे इज़ 3 दिन आप जिम करो, 3 दिन आप आसन्स करो। इवन जो एथलीट्स होते हैं या मैराथन दौड़ते हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि दौड़ने से आपकी स्टिफनेस बढ़ती है। तो आप 1 दिन दौड़ो, 1 दिन आसन्स करो, तो क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द 2। पर ये कहीं भी नहीं है कि आप जिमिंग नहीं कर सकते योग के साथ। सो जितनी भी लड़कियाँ या विमेन या फिर औरतें कह लें ये वीडियो देख रही हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए मसल ट्रेन करना या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आप योग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो लाइफ में बैलेंस बना के चलो अपने वर्कआउट में, तो आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट पाओगे। सो मैम, अभी हम जो बात कर रहे थे रिगार्डिंग वेट ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो आपने एक वर्ड बोला था चक्की चलाती थी या
कुएं से पानी निकालती थी, तो मैं भी जितनी विमेन से बात करता हूँ या लड़कियों से बात करता हूँ, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि आज की तारीख में ना लोग कुछ भी नहीं करना चाहते। आई हैव सीन पीपल कि वो मेड्स को पैसा दे देंगे कि तुम हेल्दी रह लो, पैसा ले लो, मेरे घर का काम कर लो, मुझे हेल्दी नहीं रहना, मैं तुम्हें उल्टा पैसा दे रही हूँ। द थिंग इज कि हम उनको पैसा दे रहे हैं हेल्दी रहने का, क्योंकि सारा काम तो वो कर रही हैं, पोछा वो लगा रहे हैं, झाड़ू वो लगा रहे हैं, डस्टिंग वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक चीज और है रजत, हाँ, हम अपने लिए वेस्टर्न टॉयलेट्स बनवाते हैं और एक फीमेल उनके लिए बाइयों के लिए इंडियन टॉयलेट बनवाते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। सो इंडियन टॉयलेट्स का भी आई थिंक काफ़ी रोल है हेल्थ को लेके, स्पेशली गट हेल्थ को अगर हम बात करें। सो अगर ये बात चली है तो हम इस पे भी बात करते हैं कि वाई इंडियन टॉयलेट्स आर एक्चुअली बेटर देन द वेस्टर्न टॉयलेट, जो हम सफिस्टिकेशन की तरफ जाते जा रहे हैं, तो वो कितना हद तक हमारे हेल्थ को मतलब इम्पैक्ट करता है? एक तो जो हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं तो वो मलासन की स्थिति बनती है, तो इवैक्यूएशन में बहुत इजी हो जाता है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग, हमारी बॉडी टच नहीं होती है, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी को टच नहीं करते, तो आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यूटीआई एंड गट हेल्थ। तो ये दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इंडियन टॉयलेट यूज करोगे तो नहीं होगी। नी इश्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं, लेडीज के नीज मुड़ते ही नहीं है। आप ये देखिए कि मेरे फादर 90 प्लस हैं, मदर 86 प्लस हैं, दे आर यूजिंग इंडियन टॉयलेट्स, उनको तो कभी नी इश्यू नहीं आया। तो मैं ही सुनती हूँ 40 इयर्स के हो गए, नहीं डॉक्टर ने कहा नीचे नहीं बैठना है ना। अब तो थोड़े टाइम बाद मेरे को सुनने में तो 45 साल की लेडी कह रही है नी रिप्लेसमेंट कराना है। अरे 45 की उम्र में नी रिप्लेसमेंट, शॉकिंग। हम तो 63 की एज में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रस्सी भी कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इंडियन टॉयलेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। सो प्रॉब्लम हम जितना ग्रो कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, बट प्रॉब्लम ये भी है कि हम बाकी पुरानी सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जो एक्चुअल में हमारी हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हम ये भूलते जा रहे हैं। हम एक्चुअल में पता है, हम ये सोचने लगे हैं कि भाई जो वेस्टर्न कल्चर से हमको मिल रहा है वही अच्छा है, हमारा कल्चर तो खराब है। ये सोच ही गलत है। आज हम किसी 5 स्टार में जाके अगर हमें मिट्टी की हांडी में खाना मिलता है तो वी फील वेरी गुड अबाउट इट, और हमारे घरों के अंदर जो मिट्टी के बर्तन और ये ब्रास के या कांसे के बर्तन होते थे उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट हम 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार एक दिन का स्टे देते हैं विलेज थीम रिसोर्ट में रुकने का। यस, तो घर में इन चीज़ों को वापस लाइए। मतलब मैं तो यही कहूँगी, अब मेरे घर में बाजरे की खिचड़ी बनेगी, कड़ी बनेगी, दाल बनेगी, सब मिट्टी की हांडी में बनती गैस पे ही है, पर आई यूज मिट्टी की हांडी। हाँ ठीक है, कुछ अगर हम पूरी तरीके से वापस नहीं जा सकते तो कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के तो अपने आप को बेटर रख सकते हैं। आजकल ये रंग बिरंगे बर्तन आ गए हैं, व्हाइट पैन्स आ गए, ये पैन आ गए, सारे कोटेड हैं। तो आप या तो लोहे का बर्तन यूज करो या पीतल का बर्तन जो निकल की पॉलिश होके पहले होता था, जिसे हम कहते हैं ना वो कलई करवा के यूज करते, यूज देम, वापस आओ आप उस पे। मैम ये बातें एंडलेस है। हेल्थ का टॉपिक ऐसा है कि हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट आज स्पेशली हमने विमेंस के लिए बात करी थी कि हम महिलाओं के ऊपर बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन और था मेरे दिमाग में कि लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि जब मसल की बात आती है कि हमें बहुत सारा प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो डू यू ऑल्सो रिकमेंड कि बीइंग अ डाइटिशियन आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, बट बीइंग एन योग एक्सपर्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड कि आपके थॉट्स क्या है प्रोटीन को लेकर? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेरियन्स है उनको उतना प्रोटीन मिलता ही नहीं है। आप क्या खा लोगे? आप 1 कटोरी दही खा लोगे, 1 कटोरी दाल खा लोगे, पनीर भी आप रोज़ नहीं खाते हो, खाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस पनीर के ले लोगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एवरी डे। तो ऐसे में तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जैसे आपको पता है 1 ग्राम पर केजी, हाँ 1 ग्राम पर केजी हमको चाहिए होता है एज पर आप बॉडी वेट। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम रोज़ चाहिए। कहाँ मिलता है हमको? बट लोग एक्चुअली ये बोलते हैं, स्पेशली विमेंस की विमेन, अभी तो दाल खाई थी, शाम को तो रोज़ दाल बनती है हमारे, या फिर सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आप ये देखिए कि अगर एक मैं औरत की भाषा में ही मैं जवाब दूं कि आप अगर 6 जनों के लिए खाना बना रहे हैं और उसके अंदर आप कहो कि नहीं मैं तो आधा चुटकी नमक डालूंगी, तो क्या उसमें टेस्ट आ जाएगा क्या? क्योंकि वो उसी प्रोपोर्शन में चाहिए। तो जो हमारा बॉडी वेट है उसी प्रोपोर्शन में हमें प्रोटीन चाहिए, और उतना प्रोटीन इंटेक हमें मिलता नहीं है। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जो हम 1 कटोरी दाल खा रहे हैं वो पूरा प्रोटीन नहीं है। 1 कटोरी में मैम हार्डली, अगर हम बात करें कि 30 ग्राम दाल अगर कंज्यूम कर रहा है, इनफैक्ट अगर हम अनकुक्ड को फिर कुक करें 30 ग्राम दाल को, तो वी आर हार्डली गेटिंग 7 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। वो भी उसमें सारे अमीनो एसिड्स मिलते नहीं मिलते हैं, तो बॉडी उस चीज़ को पूरी तरीके से अब्जॉर्व नहीं कर पाती। तो इसलिए आपको ज़रूरत है 60 ग्राम्स की, आप ले रहे हो 5 ग्राम या 10 ग्राम, तो कहाँ से वो बॉडी में ही दिखेगा ना। जिसमें भी हम ये बोलते हैं कि हमने तो पनीर खा लिया, हमने दाल पी ली, तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है। प्लांट बेस्ड लो, वे लो, आई प्रेफर वे। तो
सो वे पे जैसे अगर आपने नाम बोला वे के लिए, यू प्रेफर वे, इन माय फील्ड वे इज मोस्टली यूज्ड, फिटनेस में सबसे ज़्यादा वे यूज़ किया जाता है। एक सीक्रेट भी शेयर करूंगी वे का मैं। अच्छा वो सीक्रेट ये शेयर करूंगी कि जब मैंने वे लिया है मेरी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी ओह नाइस। जबकि आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं वे लेंगे तो बाल उड़ जाएंगे, वे लेंगे तो बाल उड़ जाएंगे। फॉर मी इट 63 की एज है, लोग मुझे कहते हैं बाल दिखाओ बाल दिखाओ, अभी आप मेरे बाल भी देख लेना। बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो तो कभी, मैं कब से ले रही हूँ, मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं कह रही हूँ ना, मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल रुक जाता है, नई ग्रोथ आती है। तो आई एम रादर हैप्पी टेकिंग वे। सो पीपल, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, दोबारा आप लोगों से एक बात कहूँगा मैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। स्पेशली आप लेडीज़ ये ध्यान रखो कि आपके लिए 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन रिक्वायरमेंट नेसेसिटी है। सो प्लीज़ वो कंज्यूम करो, चाहे होलसम फ्रूट से कंज्यूम करो या आप सप्लीमेंटेशन एड ऑन कर सकते हो, जस्ट लाइक वे प्रोटीन। एंड वे प्रोटीन अगर आप परचेज कर रहे हैं तो ध्यान रखें जेन्युइन ऑर्डर करें एंड ऑथेंटिक किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लें। सो मैम, इनफ अबाउट प्रोटीन, इनफ अबाउट वे प्रोटीन, मसल हमने बात करी। सो इट इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, एट दिस एज हाउ यू हैव स्टार्टेड टू टीच पीपल कि नहीं मुझे योग ही सिखाना है, और आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे इसके इर्द गिर्द स्टार्ट हुई? योग, क्योंकि मेरा हमेशा से पैशन रहा था, हमेशा से मैं योग कर रही थी। तो शुरू में ये होता था कि कोई फ्रेंड आई या किसी को कोई तकलीफ हुई तो मैं उनको बता देती थी। मैंने कोर्सेज भी सारे टीचर्स ट्रेनिंग के कर रखे थे। फिर बच्चे बड़े हुए एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रोफेशनली कुछ करना है, तो योग वॉज दी ओनली आंसर। मैंने योग करना शुरू किया, मतलब क्लासेस लेनी शुरू की। तो शुरू में मैंने फ्री क्लासेस ली थी परमानंद हॉल में, अशोक मार्ग पे। तो वहाँ पे लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने वहाँ एक वर्कशॉप लगाई फैट लॉस की। दैट वर्कशॉप गेव मार्वलस रिजल्ट्स। वहाँ से फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो ये, दिस इज़ माय फील्ड एंड आई शुड वर्क। और पैशन मेरा हमेशा से रहा था ये। तो मैंने काम करना शुरू किया। फिर प्रीनेटल का इंटरेस्ट जागा, प्रीनेटल में आ गई। प्रीनेटल ने मुझे एक अलग लेवल पे ला दिया, बिकॉज जो भी मेरा काम था उसमें मेरे 3 ई काम आ गए, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड एजुकेशन। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। पैसा आने लगा तो वो भी किसको बुरा लगता है। तो वो एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग अंदर से आनी शुरू हो गई। एंड दिस इज हाउ ब्रांड योगामृत स्टार्टेड। और उन्हीं दिनों में जब मैं सोच रही थी कि भी ब्रांडिंग करूं इसकी, तो आई वाज पर्सनल ट्रेनर एंड काउंसलर टू गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि मैम, मैं एक छोटा सा स्टूडियो स्टार्ट कर रही हूँ सिविल लाइंस में ही। तो शी सेड कि मैं आ रही हूँ इनॉग्रेट करने के लिए। एंड दैट वाज समथिंग एस्टॉनिशिंग कि अच्छा, यू गवर्नर ऑफ राजस्थान इज कमिंग। तो मेरा जो ब्रांड था उसका इनॉग्रेशन मार्गरेट आलवा जी के हाथों हुआ था। That's a big achievement. यस। एंड उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो ये है कि लड़कियां मुझे कहती हैं कि आप हमारी दूसरी माँ हो। और वो जो उनका प्यार मिलता है, तो वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हो आप, कंटेंटमेंट की फीलिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। तो मैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस फ्री वर्क है। कोई लड़की पेन में आई है, उसका पेन कम हो गया। अभी एक दिन एक लड़की आई, का मैसेज आया सुबह 4 बजे कि मैं पूरी रात सोई नहीं, पेन किलर भी ले लिया। संडे का दिन था, मैंने कहा बेटा आजा। उसको आधा घंटा मैनिपुलेट किया, वो ठीक होके हंसती हुई गई। तो ये जो कंटेंटमेंट है, वो जो आपको खुशी देता है ना, तो मेरा काम इज माय पैशन एंड आई एंजॉय इट वेरी मच। तो मैं एंटरप्रेन्योर भी बन गई, मुझे पता भी नहीं चला कैसे बन गई। तो यू आर अ ट्रू एग्जांपल कि पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया। यस, योग यूज्ड टू बी माय पैशन एंड देन इट बिकेम माय प्रोफेशन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड थैंक यू रजत, यू आर डूइंग सो वेल। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा हो, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो मैम का नंबर, एड्रेस डाल रहा हूँ। उसके बाद आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे अंकल आंटियाँ ये बात करते हैं आज हम ताड़ासन करेंगे या आज हम खड़गासन करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ योग एंड अ प्रॉपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकती है। सो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रजत फॉर हैविंग मी हियर।